नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, गुलाब का फूल उनको भेंट करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में सूर्यदेव जो कि नक्षत्र परिवर्तन 27 अप्रैल 2025 को कर रहे हैं, इस नक्षत्र परिवर्तन का मेरे मकर राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो मेरे चैनल के मेंबर बने, जिससे आपको मेंबर्स के लिए जो खास वीडियोज होते हैं वो आपको प्राप्त होते रहें और ऐसी जानकारियां भी जो मैं आपको दे रहा हूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, सूर्यदेव का अभी 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश हुआ है और 27 अप्रैल को ये नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्रदेव के आधिपत्य वाली भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मेष राशि में रहकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश से मकर राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में रहेगी। साथ ही आपको आसान और असरदार उपाय भी बताऊंगा जिससे आप सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर सकें। तो मेरे मित्रों, सूर्य ग्रहों के राजा कहलाते हैं और ये मेष राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। 27 अप्रैल को सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र में, जो कि भरणी नक्षत्र है, शाम को 7:19 पर प्रवेश करेंगे। इस प्रवेश करने से सूर्यदेव उनमें सूर्य जो है वो एनर्जेटिक मिक्स रहेंगे। आपके लिए सूर्यदेव की क्या प्रभाव रहेंगे, तो इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि वालों को नया जोश पैदा होगा, कुछ राशि वालों को पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे जिनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रांग है। उनके लिए यह समय काफ़ी प्रोडक्टिविटी का रहेगा। इस समय में उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, उनकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी और वो उनमें साहस और पराक्रम का भाव भी आ जाएगा और इस साहस के कारण, मेहनत के कारण वो अपने कार्यों में सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, सूर्यदेव के मेष राशि में रहकर मेष राशि में जब रहते हैं तो वो उच्च के सूर्य हो जाते हैं और वैदिक ज्योतिष में सूर्य पिता के कारक होते हैं। भरणी नक्षत्र में सूर्य के जाने से शुक्र का साथ मिलेगा और वहीं मेष राशि में होने से मंगल का साथ मिलेगा। तो ऐसे में आपके लिए सूर्य के जो ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इससे आपके जीवन में शुक्रदेव का, मंगलदेव का और सूर्यदेव स्वयं का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने से सूर्यदेव जब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्य और शुक्र के संबंध ज्योतिष में एक तरह से विरोधी होते का है और इस विरोधी का होने से भरणी नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ उल्टे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, वो उपाय अगर आप करेंगे तो आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। मित्रों, भरणी नक्षत्र में भरणी का मतलब है भरण करने वाली। इस नक्षत्र में जितना आप नियम से कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे, उतना ही आपको आपके फलों में प्राथमिकता मिलेगी। आपको जो है इस समय में जब आप नियम से कोई भी कार्य कर रहे हैं, नियम से कर्म करते जा रहे हैं और कर्तव्य अपना पूरा करते जा रहे हैं, तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने इस समय में नियम तोड़ने की गलती करी तो आपके लिए यह जो समय है 27 अप्रैल से 11 मई तक, जब तक सूर्य भरणी नक्षत्र में रहेंगे, ये आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का
कोई भी नियम आपको नहीं तोड़ना है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नियम हो, चाहे आपके परिवार के कोई भी आपने नियम बना रखे हों, या आप अपने आप को भी इस तरह से संयमित रखिए कि किसी भी तरह से कोई भी आपके जीवन में परेशानी नहीं आए। इस नक्षत्र में सूर्य देव जो है वो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। इस नक्षत्र में सूर्य होने से व्यक्ति अधिक से अधिक कर्म करने को प्रेरित रहता है और प्रवृत्ति रखता है, पर इस प्रवृत्ति को बनाने के लिए वो बहुत ही उनको मेहनत भी करनी पड़ती है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि वो इमोशनल डिसीजन भी ले लेते हैं। ये इमोशनल डिसीजन जो है उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेकर अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर भरोसा रखकर मेहनत करके अपने कार्यों को पूरा करते रहें। मित्रों, इस समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको ईगो बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं रखनी है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए। इस समय में 27 अप्रैल से 11 मई तक के पीरियड में अहंकार से बिल्कुल दूर रहिए, ईगो से बिल्कुल दूर रहिए। कर्म करिए, फल आपको भगवान दे देगा, फल आपको मिलेगा। गीता का पाठ आप याद करिए, कर्म करके, और फल की चिंता जो है वो भगवान पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपके इस समय में कैसा जो है और किस तरह के कैरियर रहेंगे, कैसा आपका व्यापार रहेगा। पूरी जानकारी आपको इस समय कैसा रहेगा मिलेगी। यह गोचर फैमिली और इमोशनल बैलेंस को मजबूत करेगा। इस समय में आपके फैमिली के जो रिलेशंस हैं, आपके जो इमोशनल जो बैलेंस बनाने के लिए आपको बहुत ही प्रेरित करते रहेंगे और आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। सूर्य के गोचर से आपके मन में जो छुपे हुए डर हैं, जो असुरक्षा की भावना है, वो आपके बाहर होते हुए दिखाई देंगे। आपके मन में अभी तक जो डर छुपे हुए हैं, साढ़े साती का डर आपके मन में बैठा हुआ है, वो सब डर आपके दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। एक इस समय आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होगा। यह समय ऐसा है कि आप अपने घर से जुड़ा हुआ कोई फैसला ले सकते हैं। आप इस समय में अपना नया घर खरीदने का भी कोई भी मौका ले सकते हैं, या आप इस समय में अपने घर को रिनोवेशन कराने का भी सोच सकते हैं, कोई विचार बना सकते हैं और विचार बनाकर डिसीजन भी ले लेंगे। यह समय 11 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और डिसीजन लेने वाला समय है। माता के साथ में भी आपके इमोशनल रिलेशन बहुत ही सुधर जाएंगे। घर को आपके घर में जो इधर उधर परेशानियां आ रही हैं, आपके रिश्तेदारों से, आपके भाई बंधुओं से जो नहीं बन रही है, आपके माता पिता से जो अभी तक आपके कुछ मन मुटाव चल रहे थे, वाद विवाद आपके चल रहे थे, या आपके कोई भी बातों पर कहा सुनी हो जाती थी, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। और यह समय आपका बहुत अच्छा रहेगा और इस समय में आपका मूड भी बहुत ही अच्छा रहेगा। मूड आपका अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा हुआ मूड रहेगा। तो मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह जो 27 अप्रैल से 11 मई का पीरियड क्या क्या नए अवसर लेकर आ रहा है। तो इस समय आपको कैरियर की दृष्टि से बहुत ही नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, पर आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ईगो आपकी क्लैश नहीं होने के योग भी आपके बनेंगे। तो ईगो आप अपने आप को जो है मिटा कर रखें, ईगो पर अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दें, नहीं तो आपके ईगो क्लैश हो जाएंगे और आपके कैरियर में परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। मित्रों, अगर आप गवर्नमेंट में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपके नौकरी में इस समय में प्रमोशन के जो है वो आप ये मान लिए कि थोड़ी देरी होने के योग बने हुए हैं।
इस समय आपके 27 अप्रैल से 11 मई तक का जो पीरियड है, इस समय में आपके प्रमोशन में देरी हो सकती है। मित्रों, लव रिलेशन के हिसाब से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, तो सूर्य और शुक्र के संबंध से आपके जो प्रेम जीवन है उसमें रिश्तों में तनाव आ सकता है। इस तनाव को आपको दूर करना है तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस समय आपको अपनी ईगो को बिल्कुल ही ख़त्म करके रखना है। अगर आपने किसी भी बात पर अपने किसी भी क्षेत्र में ईगो को जो है आगे आने दिया, अहंकार को आगे आने दिया, तो आपका वही क्षेत्र खराब हो जाएगा। मित्रों, यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए कुछ खुशियां भी लेकर आ सकता है। जो आपके पुराने रिश्ते जो कि ख़त्म हो चुके थे, जो आपके पुराने रिश्तों में ये जैसे नंबर आपके ब्लॉक हो गए थे या आपके कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो गए थे, वो पुराने रिश्ते अभी आपको पुनः प्राप्त हो सकते हैं और ये पुराने रिश्ते पुनः आपके संपर्क में भी आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह जो 27 अप्रैल से 11 मई तक का जो पीरियड है, इस समय में आपके ईगो की वजह से तनाव पैदा हो सकता है। पेशेंस रखें और पेशेंस रखेंगे तो आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, नहीं तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मित्रों, हेल्थ की दृष्टि से आपके इस समय में बॉडी में एसिडिटी की संभावना हो सकती है, आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यह समय आपको थोड़ा सा सेहत के प्रति बहुत ही सावधान रहना होगा। फाइनेंस की दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में आपको फाइनेंस, पैसे कमाने के नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, पर पैसे आपके अटकने के भी चांसेस हैं। पैसे आपके कहीं भी फंस सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एकदम से आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। किसी को उधारा कोई भी आप पैसा मत दीजिए। कोई आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो उधारा माल देने से आप बचिए। कोई अचानक आपका बड़ा खर्च होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में आपके पिता के साथ में अनबन होने के भी आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के लिए आप इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कोई भी फैसला ले सकते हैं। मित्रों, स्टूडेंट्स के हिसाब से मेरे जो स्टूडेंट जातक हैं उनके लिए जितना वो मेहनत करेंगे उतनी उनको सफलता मिलती चली जाएगी। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय को आप और भी अच्छा बनाने के लिए जो उपाय अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान उपाय हैं। इन उपायों को, और असरदार उपाय भी बहुत हैं, इन उपायों को आप करके अपने जो सूर्य की जो कृपा है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य को आप अर्घ दीजिए। प्रतिदिन एक आप नियम बना लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव को अर्घ देने, स्नान आदि करके आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए, जिससे कि आपको आपके जीवन में सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती रहे। सफ़ेद चीज़ों का जैसे चावल, चीनी, घी, दही, दूध आदि का आप दान कर सकते हैं। इस समय 27 अप्रैल से 11 मई तक के पीरियड में नियमों का आप पूरा ध्यान रखिए। ये आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब उपायों में भी आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी नियम तोड़ा तो आप ये मान लीजिए कि कानून का शिकंजा आपको कसने के लिए तैयार रहेगा। मित्रों, इस समय आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, इसी कामना के साथ में आपसे पुनः अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।